Very good morning to all students. Today date is 6 July. Class 9th. Subject is English Literature. In our previous video, we have read the first chapter of Movement, The Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Very interesting story. This is the story of a little boy who was going to a fair with his parents. Check. So lesson is completed. Now move toward the question answers of this lesson. I hope you will easily give the answers of these questions. फर्स्ट ऑफ ऑल लेसन आपका फर्स्ट है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द थिंग्स the child sees on his way to the fair or why does he lag behind? Why does he lag behind? चल क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज इन हिज वे टू द फेयर। जब जो बच्चा है वो जब जिन रास्तों से होकर गुजर रहा था मेले के लिए तो उन कौन कौन सी चीज़ों को देखता है और वाई डज ही लैग बिहाइंड, और वह पीछे क्यों रह जाता है हर बार। तो चलिए देखते हैं, इसी में से लेंगे कहाँ से। ऑन हिज वे टू द फेयर, देखते हैं। ऑन हिज वे टू द फेयर on his way to the fair the child sees toys, balloons, of different color, garland of gulmohar, garland of gulmohar, a swing, and a snake charmer, a snake charmer, playing a flute, playing a flute, he gets attracted towards all these things,
क्या पूछ रहा था क्वेश्चन कि जब बच्चा मेले की तरफ जा रहा था तो किन किन चीज़ों को देखता है और आखिर वह पीछे क्यों छूट जाता। तो देखेंगे इसमें आंसर में क्या लिखा हमने, ऑन हिज वे टू द फेयर, जब अपने रास्ते मेले के रास्ते में, द चाइल्ड सीज, बच्चे ने क्या देखता है बच्चा, टॉयज, खिलौने, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर, कई रंगों के गुब्बारे, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की मालाएं, अ स्विंग, एक झूला, एंड अ स्नैक चार्मर, और एक सपेरा, प्लेइंग अ फ्लूट, जो कि एक बांसुरी बजा रहा था, बीन बजा रहा था। ही गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, और वह इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन द फियर, सेकंड क्वेश्चन लेंगे। In the fear, he wants many things. He wants many things. What are they? Why does he move? Why does he move on without waiting for an answer? चल क्या कह रहा है, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, मेले में वह क्या ही चीज़ों को लेना चाहता था, वॉट आर दे, और वो क्या थी, और वाई डज ही हैव मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर आंसर, और वह हर बार बिना किसी आंसर के, बिना किसी अपील के आगे क्यों बढ़ जाता था। तो देखेंगे, द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग, द child wants child wants many things. Many things in the fear. In the fear, he wants to have toys. He wants to have toys, different sweets, garland, balloons of different colors, and has a keen desire to enjoy the roundabout, he moves on without waiting for an answer. He moves on without waiting for an answer. Because whenever he stops to see things,
he to see things his parents give him a cautionary call. Come child, come चले। क्या कह रहा है? द चाइल्ड वॉन्ट्स मैनी थिंग्स इन द फेयर। जो बच्चा था उस मेले में बहुत सारी चीज़ों को लेना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू हैव टॉयज़, वह खिलौने लेना चाहता था। डिफरेंट स्वीट्स, कई तरीके की मिठाइयों को लेना चाहता था। गार्लैंड्स, मालाओं को लेना चाहता था। बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, कई तरीके के गुब्बारे भी खरीदना चाहता था। एंड हैज़ अ कीन डिज़ायर टू इन्जॉय द राउंडेबट, और एक बहुत ही तीव्र इच्छा किसकी? झूले पे झूलने की भी थी उसकी। ही मूव्स ऑन विथआउट वेटिंग फॉर एन आंसर, लेकिन वह बिना किसी उत्तर के ही आगे बढ़ जाता, उत्तर का इंतज़ार किए बिना ही आगे बढ़ जाता। बिकॉज वेन एवर ही स्टॉप, क्योंकि जब भी कभी रुकता, ही स्टॉप टू सी थिंग्स, चीज़ों को देखने के लिए। हिज पेरेंट्स गेव हिम अ क्यूशनरी कॉल, उसके जो पेरेंट्स हैं उसे एक प्यार भरी आवाज़ से बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, बच्चे जल्दी आओ। चलिए, तो ये आपके 2 आंसर्स जो हैं कंप्लीट हो गए। कुछ और बचे हैं, 3 आंसर्स और बचे हैं आपके इस लेसन के, वो कल करवाते हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। और आपको हमें लगता है कि बड़े इजीली ही लर्न हो जाएंगे, क्योंकि लेसन बहुत अच्छे से हम लोगों ने रीड किया है, तो आंसर्स भी बड़े हम इजीली दे लेंगे। तो आपके लिए फर्स्ट थोड़ा सा वर्क यही है कि इनको राइट करना है और लर्न करना है। ओके, नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।